जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सूर्यदेव के बारे में। लास्ट वीडियो जो कि हमने 16 तारीख को आपको दिया था, जिसमें कि हमने सूर्य के राशि परिवर्तन और सूर्य के स्वतंत्र प्रभाव आपके साथ चर्चा किए थे। किंतु आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सूर्य की वर्तमान स्थिति और साथ ही साथ सूर्य के विशेष प्रभावों के बारे में, क्योंकि यहाँ पर बुध देव के साथ इनका गोचर होता है। मोस्टली देखिए, सूर्य और बुध मिलकर जो होते हैं बुधादित्य राजयोग बनाते हैं, किंतु यहाँ पर बुध देव वक्री हो रहे हैं। वक्री होने का मतलब क्या है? उल्टा। वहीं शनि देव से नवम पंचम स्थिति जो है वह भी वक्री हो रही है, जिसके कारण से आपके लिए स्थितियां और ज़्यादा विषमतर हो रही हैं। हालांकि नवम पंचम का राजयोग जो होता है वह आपके जीवन में ऊंचाई को दर्शाता है, लाभ को दर्शाता है। शत्रु ग्रह भी, क्योंकि सूर्य और शनि पिता पुत्र होने के साथ साथ एक दूसरे के लिए कटु ग्रह है, विषम ग्रह हैं, एक दूसरे के विपरीत कार्य करने वाले ग्रह हैं। सूर्य जो कि आपके बायो चार्ट में योग कारक प्लेनेट होते हैं, तो इस समय आपके लिए अवश्यंभावी किन चीज़ों में प्रभावित करने वाले हैं? सूर्य जो कि एक राजा होते हैं, आत्मा के कारक होते हैं, आत्मशक्ति के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, आरोग्यता के कारक होते हैं, नौकरी के कारक होते हैं, शासन प्रशासन के कारक होते हैं, अधिकारी वर्ग के कारक होते हैं, प्रसिद्धि के कारक होते हैं और आपके जीवन में स्थायित्व के कारक होते हैं। ये वो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि सूर्य आपके जीवन में लाने का कार्य करते हैं। वहीं बुध की अगर चर्चा करें तो ये बुद्धि के कारक होते हैं, कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, कमोडिटी के कारक होते हैं, साथ ही साथ लिक्विडिटी जो कैश की मात्रा में आपके पास धन होता है उसके कारक होते हैं। यह दोनों ही ग्रहों के प्रभाव, क्योंकि बुधादित्य राजयोग अपने आप में सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि जब दोनों ही ग्रहों की चाल मार्गी हो तब। किंतु वक्री होने को हम नॉर्मली अगर शब्द बोलें तो उल्टा चलना, जब उल्टी चाल चलेंगे तो सूर्य के साथ, क्योंकि सूर्य राजा है, अहंकार है इनके अंदर, और जब ग्रह सूर्य से उल्टा चलेगा तो सूर्य इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर सूर्य के लिए स्थितियाँ जो हैं थोड़ी सी परिवर्तित होने वाली हैं। मोस्टली जो बुधादित्य राजयोग बना हुआ था उसके प्रभाव अब थोड़े से और ज़्यादा परिवर्तित होते हुए दिखाई देंगे, जिन पर हम पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि देखिए, ज्योतिष जो होता है वो आपके जीवन में आपको दिशा नहीं देता, बल्कि आपका गाइडेंस करता है। गाइडेंस आपका आपके जीवन की किस दिशा में अच्छा होगा, किस दिशा में बुरा होगा, क्या आपको स्वास्थ्य के लिए करना चाहिए, क्या किस लिए आपको सचेत रहना चाहिए, क्या व्यापार होना चाहिए, क्या नौकरी होनी चाहिए, मतलब इन्हीं सब चीज़ों में आपको पूर्वानुमान जो प्रदान करता है वो होता है ज्योतिष। अब यहाँ पर देखिए, पिछले वीडियो में हमने सूर्य के स्वतंत्र प्रभावों की चर्चा की, और अब यहाँ पर सूर्य की इन सभी ग्रहों के साथ, वक्री ग्रहों के साथ इनका किस तरीके से रिश्ता बनने वाला है और उस रिश्ते का आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हालांकि इसमें थोड़े से निगेटिव पहलू ज़्यादा हैं, लेकिन साथ ही साथ पॉजिटिव पहलू भी हैं। उन दोनों की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें हर सिक्के के दोनों पहलुओं को जानना जरूरी होता है, तभी जीवन की गाड़ी जो होती है आगे बढ़ सकती है। अगर हम सिर्फ अच्छा ही अच्छा सोचते रहें तो इसे हम जीवन जीने की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि जीवन जब जीते हैं तो उसमें अच्छा और बुरा दोनों का समन्वयन होता है। लेकिन जब अच्छा ज़्यादा हो और बुरा थोड़ा कम हो, तभी उस जीवन को जीने का आनंद आता है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये दोनों चीज़ें चलती रहती हैं। तो आइए जानते हैं कि आपको ये किस तरीके से प्रभावित करने वाले हैं, कहाँ से आपके लिए सुंदर स्थिति निकल कर आने वाली है, कहाँ से थोड़ी सी निगेटिव स्थिति निकल कर आएंगी, जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, सूर्य बेहद महत्वपूर्ण ग्रह होकर इस समय आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, लक्ष्मी स्थान में बैठे हुए हैं। ये लक्ष्मी स्थान में बैठे होने के कारण आपके लिए स्थितियां बहुत सुंदर बना रहे हैं। ये बुध देव जो है वो आपके
सप्तम और दसम स्थान के स्वामी होते हैं, कर्म के कारक होते हैं। कर्म के कारक होकर ये आपके लिए अब पंचम भाव में बैठे हुए हैं। पंचम भाव जो होता है वो ज्ञान का भाव होता है, विचारों का भाव होता है, जीवन में आपकी दिशाओं का भाव होता है। पंचम भाव आपकी संतान का होता है, पंचम भाव आपके प्रेम व्यवहार का होता है, पंचम भाव जो होता है वो आपकी शेयर मार्केट और विद्यार्थी वर्ग का भी होता है। साथ ही साथ देखिए सूर्य और बुध, इस समय किसी ग्रह की अगर हम चर्चा करें तो बुध देव इस समय आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि एक तो ये बुद्धि के कारक होते हैं, दूसरे फाइनेंस के कारक होते हैं, जो लिक्विडिटी आपके पास होती है, कैश की मात्रा में धन आता है। और देखिए कैश ही वो चीज़ होती है जो हमारे जीवन को बहुत आगे तक ले जाने में हमारे लिए मददगार देती है। जीवन में देखिए आपको आप धन से आप सभी चीज़ें खरीदते हैं, आप कहीं प्रॉपर्टी नहीं लगाते, आप कहीं अपना कहते हैं ना कि गाड़ी बंगला नहीं देते, बल्कि आपको जो अपने जीवन को नित्य कर्मों को करने के लिए आपको जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है वो होता है कैश। और बुध का वक्री होना यानी उल्टी चाल चलना। इस समय बुध और सूर्य के प्रभाव दोनों के थोड़े से विपरीत होते हुए दिखाई देंगे। इस समय थोड़ा सा आपको जॉब रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो ये भाव है दसम से अष्टम भाव है, ज्ञान भाव जो है वो दसम से अष्टम भाव है, यानी कि थोड़ी सी निगेटिविटी आपके नौकरी वर्ग के लिए। लीगली चीज़ें जो होती हैं, लीगली इलीगली चीज़ें, यानी कि किसी प्रकार की कोई अरिष्टता वहाँ पर उत्पन्न हो सकती है, और जिसकी वजह से आपको हो सकता है कि अधिकारी वर्ग से कुछ सुनना पड़ जाए, या आपके लिए किसी तरीके से निगेटिव स्थितियाँ उत्पन्न हो जाए। हालांकि नौकरी के लिए अगर आप ट्रांसफ़र, प्रमोशन या फिर वेतन वृद्धि वगैरह चाहते थे तो ये चीज़ें तो होंगी आपके साथ, लेकिन आपकी शर्तों पर नहीं, बॉस की शर्तों पर, जिसकी वजह से ये कार्यक्षेत्र आपके लिए थोड़ा सा टफ स्थितियों को निर्मित करता हुआ दिखाई देगा। वहीं देखिए सूर्य और बुध, हालांकि देखिए बुध की शनि के साथ बहुत अच्छी मित्रता होती है, लेकिन सूर्य के साथ शनि के जो संबंध होते हैं वो अरिष्ट कारक होते हैं। अब शनि इस समय पर यहाँ कुंडली में आपके लग्न में बैठे हुए हैं, तो इनका प्रभाव जो है आपके 12 भावों पर पड़ता हुआ देखा जा सकेगा। चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत अच्छी तो नहीं कही जा सकती हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर थोड़ी सी सावधानियों की आवश्यकता है आपको। सबसे पहले व्यापार के कारक होते हैं बुद्धिस्ट, विशेषकर क्या है इस समय आपसे अगर सलाह आपको दी जाएगी कि आपको पूर्व दिशा में जाना है, तो आप इस दौरान हठी बर्ताव करते हुए देखे जाएंगे। कि मतलब अगर आपको सलाह दी जाएगी कि आपको पूर्व दिशा में जाना है, तो बस पूर्व दिशा छोड़कर आप अन्यत्र चले जाएंगे, लेकिन पूर्व दिशा में नहीं जाएंगे। ये आपके इस दौरान हठ स्वभाव के कारण होने वाला है। हठ यहाँ पर उत्पन्न करेंगे शनिदेव, और शनिदेव को इस समय बल मिलेगा बुधदेव महाराज से, क्योंकि दो दो वक्री ग्रह इस समय सूर्य की स्थितियों में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन लाने वाले हैं, और ये स्थितियाँ आपको लास्ट अगस्त तक प्रभावित करने वाली हैं। सूर्य, शनि और बुध का संबंध जो है काफ़ी मैत्रीपूर्ण है, और वहीं बुध देव आपके दो दो केंद्र भावों के स्वामी होते हैं। सप्तम स्थान एक मारक स्थान बन जाता है, और मारक स्थान बनने के कारण जीवन साथी से थोड़ी सी विवाद की स्थिति आपकी उत्पन्न हो सकती है, और ये विवाद अगर काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे हैं तो फिर इन विवादों को इस समय आप विच्छेद की श्रेणी तक ले जा सकते हैं, यानी तलाक की स्थिति तक ले जा सकते हैं। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हम जब भी इस शनि का साया हो, राहु का साया हो, या फिर मंगल हो, सूर्य हो, तब तो हम वहाँ पर तलाक की संभावना दर्शा देते हैं। लेकिन अब यहाँ का राशिपति जो है बुध देव क्योंकि ये बुद्धि को अनियंत्रित करते हैं, इसलिए इस समय आपके जीवन साथी की जो बुद्धि होगी वो थोड़ी सी अनियंत्रित हो जाएगी, जिसके लिए आपको बहुत समझदारी सावधानी से काम लेना है, और इस कोर्ट कचहरी के मसले को थोड़ा सा अपनी लाइफ से दूर रखना है, क्योंकि आपके लिए इस समय कोर्ट कचहरी या इस तरीके के मसले जो हैं वो आपके लिए लाभप्रद नहीं होने वाले। अगर चर्चा करें इस समय आपके प्रेम संबंधों की, थोड़ा सा यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप आने वाला है, थोड़ा सा चीज़ों को छिपाते हुए दिखे जाएंगे आपके पार्टनर। और स्टूडेंट्स वर्ग की अगर चर्चा करें तो देखिए उनके लिए भी थोड़ा सा मिश्रित समय है, कि कभी उनका फोकस लगेगा, कभी उनका फोकस जो होगा डाइवर्ट होगा, तो ये असमंजस की स्थिति आने वाली है। सूर्य जो पंचम भाव के स्वामी होते हैं, यहाँ पर केतु मंगल की युति हो रही है, तो इस अरिष्टता का प्रभाव आपके षष्ठ स्थान पर भी देखा जाएगा। थोड़ा सा क्या है, शत्रु पक्ष
आपको टॉन्टिंग कर सकते हैं, आपको छेड़ सकते हैं, युद्ध के लिए ललकार सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको थोड़ा-सा संयम समझदारी से काम लेना है। सूर्य जो कि पंचम भाव में बैठे हुए हैं, थोड़े-से आपके ईगो अहंकार को भी बढ़ाने वाले हैं, जिसके लिए आपको थोड़ा-सा सचेत रहना चाहिए। इन सभी चीज़ों में आपको विवादों में उलझने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर इस दौरान आप किसी विवाद में उलझते हैं, तो विवाद आपका लंबे समय तक जाने वाला है। इस समय आपकी इमेज को भी धूमिल करने का प्रयास किया जा सकता है, तो उसके लिए बिल्कुल सचेत रहें। कभी ऐसा ना सोचें इस गोचर काल के दौरान कि चलो छोड़ो बातों को, हटाओ। इस दौरान आपको उस चीज़ का समाधान करना है, क्योंकि एक बार इस समय अगर आपकी छवि धूमिल हो गई, तो आपको काफ़ी लंबा समय लगने वाला है अपनी उस इमेज को बनाने के लिए, जो इमेज अभी तक आपकी बनी हुई है। क्योंकि एक झूठ को अगर बार-बार दोहराते रहेंगे, तो जो अन्य लोग होते हैं, झूठ को भी सच समझने लगते हैं। इसके लिए आपको सचेत रहना चाहिए, साथ ही साथ कुछ विशेष उपाय, विशेषकर इस समय वक्री बुध के लिए हमें उपाय करने हैं, जो उपाय करके हम वक्री बुध की जितनी अरिष्टता को कम कर सकेंगे, उतना सूर्य के प्रभाव हमारे लिए इन्हेंस हो सकेंगे। तो आपको वक्री बुध के लिए सबसे पहले तो देखिए, जो लोग बीज मंत्रों के जाप करते हैं, उनके लिए उतनी अरिष्टकारक स्थितियाँ नहीं उत्पन्न होने वाली हैं, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं, तो आप इस समय दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का सायं 6 से 9 के मध्य 7 या 9 बार घृत का दीपक जलाकर पाठ करें। आपके लिए लाभप्रद स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। हरे रंग की वस्तुएं धर्म स्थान या फिर किसी ज़रूरतमंद को दान करना आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। सब्जियां भी दान कर सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है कि कीमती गिफ्ट ही प्रदान करें। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को या फिर बहन बुआ बेटी को आप उनकी ज़रूरत की हरे रंग की चीज़ें या फिर आप उनको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, तो बहुत उत्तम रहेगा। इसके अतिरिक्त हरी मूंग, देखिए यह रेगुलर बेसिस पर आप उपाय कर दीजिए, क्योंकि बुध बहुत ज़रूरी ग्रह होते हैं और बुध की बुद्धि जो होती है आपके लिए बहुत ही, कहते हैं ना कि मतलब आपके जीवन में संपन्नता लाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो इस दौरान क्या आपको रेगुलर बेसिस